लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले सीजीआई चंद्रचूड़ फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक के बाद एक ऐतिहासिक फैसले निकलकर सामने आ रहे हैं। अभी अभी सीजीआई चंद्रचूड़ की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड को एक ही झटके में बंद कर दिया गया, जिसके बाद खूब बवाल हुआ। अभी ये बवाल थमा भी नहीं था कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार की एक और बड़ी स्कीम को एक ही झटके में बंद कर दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। सिर्फ बंद नहीं किया है, बल्कि सीजीआई चंद्रचूड़ की तरफ से हाई कोर्ट और मोदी सरकार को जबरदस्त फटकार भी लगाई गई है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि यह तो अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन है और ऐसा कानून कैसे बनाया जा सकता है। इसके साथ ही कानून पर रोक लगा दी गई है और मोदी सरकार को चुनावों के ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका भी लगा है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, सीजीआई चंद्रचूड़ ने क्या कुछ कहा है, आगे मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देती हूं। खबर आप देखिए डीडब्ल्यू की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में एक नए संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत प्रेस सूचना ब्यूरो या सरकार की दूसरी कोई संस्था जिस भी खबर को फेक न्यूज बताएगी, उस खबर को सभी समाचार और सोशल मीडिया संस्थानों को अपनी वेबसाइट से हटाना होगा। बल्कि सिर्फ वेबसाइट ही नहीं, इंटरनेट कंपनी, क्लाउड सेवा कंपनी, डोमेन रजिस्ट्रार जैसी संस्थाओं पर भी ऐसी सामग्री को हटाने की जिम्मेदारी होगी। यानी इंटरनेट पर से किसी सामग्री को हटाने की शक्ति पूरी तरह से सरकार के पास सिमट जाएगी। तो अप्रैल 2023 में मोदी सरकार की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गई, जिसके तहत यह कहा गया कि पीआईबी अगर कह देगा कि कोई खबर फेक न्यूज है तो उसे हटाना होगा। जैसे ही अधिसूचना निकलकर सामने आई, सवाल खड़ा किया गया कि ऐसे तो मोदी सरकार का कोई आलोचना ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि पीआईबी किस तरीके से सरकारी संस्था के तौर पर काम करता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। खबरें भी मौजूद हैं, एक खबर भी दिखा देती हूं। खबर आप देखिए डीडब्ल्यू, किसमें लिखा भी हुआ है कि कई बार आलोचना को फेक न्यूज बताता है पीआईबी फैक्ट चेक। तो कई बार मोदी सरकार की आलोचना होती है, उसे पीआईबी फेक न्यूज बता देता है, और जब वो फेक न्यूज बता देता है तो उसे हटाना पड़ता है। इस तरीके से जब मोदी सरकार की आलोचना ही नहीं होगी तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा करेगा। तो इससे किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या होगी और कैसे अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन होगा, आप समझ सकते हैं। अब ये कानून लाया गया, इसकी तैयारी की जा रही थी, पीआईबी एक कमेटी बना रही थी कि हम बताएंगे कि कौन सी न्यूज सही है, कौन सी गलत है। ये सब तैयारियां चली रही थी। उन सबके बीच सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई, और जैसे याचिका दाखिल की गई, सीजीआई चंद्रचूड़ ने एक ही झटके में मोदी सरकार के सारे मंसूबों पर पानी फेर कर रख दिया है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि भैया आप कैसे ऐसा कानून बना सकते हैं जिसके तहत आप बताएंगे कि कौन सी खबर सही है, कौन सी खबर गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ऐसे तो अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन होगा। तो सीजीआई चंद्रचूड़ ने एक ही झटके में इस पूरी स्कीम को फेल कर दिया है। देखिए आप खबर भी देख सकते हैं एबीपी की, इसमें लिखा भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, सरकार की फैक्ट चेकिंग यूनिट पर रोक लगा दी गई है। तो पीआईबी पर नहीं, यहां पर मैं आपको बता दूं, एक चीज साफ कर दूं कि पीआईबी पर नहीं, बल्कि ये लोग जो कमेटी बनाने वाले थे जिसमें सरकार के तहत जो खबरें चलाई जाएंगी उस पर रोक लगाने वाले थे, उस पर एक ही झटके पर नकेल लगा दी गई है। एक ही झटके से मोदी सरकार की इस स्कीम को बंद कर दिया गया है, और यह काम किसी और ने नहीं बल्कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने किया है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी मैं आपको बता देती हूं। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सरकार की फैक्ट चेक यूनिट पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैक्ट चेक यूनिट सरकार नहीं बना सकती है क्योंकि ये अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा होगा। देखिए खबर में लिखा भी क्या है, मैं आपको जो खबर का मेन पॉइंट है वो पढ़कर सुना देती हूं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आईटी एक्ट को बदलाव को लेकर सिविल सोसाइटी, विपक्षी समूहों और मीडिया संस्थानों से आपत्ति जताई गई थी। उनका कहना था कि यह अभिव्यक्ति की आजादी के लिहाज से खतरनाक होगा। हालांकि सरकार ने ऐसी चिंताओं को खारिज करते हुए कहा था कि फैक्ट चेकिंग का काम विश्वसनीय तरीके से किया जाएगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि यह मामला अभिव्यक्ति की आजादी का है। इसके साथ ही उसने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी जिसमें इस फैक्ट चेक यूनिट को सही माना गया था। इसके बाद सरकार इसके गठन की अधिसूचना जारी कर दी थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। तो आप देख सकते हैं लब्बो लुबाब कुल मिलाकर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई और सीजीआई चंद्रचूड़ ने यह कहा कि यह अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का हनन है, इसलिए ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट में भी
याचिका लगाई गई थी तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो यूनिट बनाई जा रही है फैक्ट चेकिंग की, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मोदी सरकार इस कानून को बनाने की तैयारी में जुट गई थी, लेकिन इसी बीच याचिका सीजेआई चंद्रचूड़ के सामने पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने एक ही झटके में इस पर रोक लगा दी है। तो लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले सीजेआई चंद्रचूड़ किस तरीके से फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं, आप उनके एक एक फैसले से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले जब इलेक्टोरल बॉन्ड बंद हुआ तब भी मोदी सरकार को किस तरीके से सुनाया था सीजेआई चंद्रचूड़ ने, आपको याद होगा। जहां एक तरफ मोदी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि जनता को यह जानने का हक नहीं है कि हमें चुनावी चंदा कहां से मिलता है, उसी पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जनता को जानने का हक है और पूरी तरीके से जानने का हक है क्योंकि यह सूचना का अधिकार है। तब सूचना के अधिकार का हवाला दिया गया था और अब अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का हवाला दिया गया है। एक एक करके कैसे सीजेआई चंद्रचूड़ ने पब्लिक के अधिकारों की बात की है और कैसे दनादन फैसले सुनाए हैं, आप उनके इस ऐतिहासिक फैसले से अंदाजा लगा सकते हैं। जहां एक तरफ मोदी सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है। जब इलेक्टोरल बॉन्ड बंद हुए तब मोदी सरकार का क्या हाल हुआ आप जानते हैं। एसबीआई से लेकर चुनाव आयोग तक को आगे कर दिया गया, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा चंदा खुल चुका है। उसके बाद से कितनी फजीयत हुई आप जानते हैं। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट को भी बंद कर दिया गया है, यानी कि उस संस्था की उस यूनिट को बंद कर दिया गया है, उस कमेटी को बंद कर दिया गया है जो ये बताने वाली थी कि कौन सी असल न्यूज है और कौन सी फेक न्यूज है। जाहिर सी बात है बताना भी चाहिए, फेक न्यूज को बिल्कुल चलाना भी नहीं चाहिए, लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि पीआईबी कई बार उस खबर को भी फेक न्यूज बता चुका है जिसमें मोदी सरकार की आलोचना की गई है। आपको याद होगा कि किस तरीके से गलवान घाटी से एक वीडियो निकलकर सामने आया जिसमें भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हो गई। जब वीडियो वायरल हुआ तो पीआईबी ने कह दिया कि यह फेक न्यूज है, जबकि बाद में पता चला कि यह किसी तरीके से कोई फेक न्यूज नहीं है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक में चीनी सेना की घुसपैठ की खबरें निकलकर सामने आई हैं। तो पीआईबी किस तरीके से काम करता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसीलिए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये जो यूनिट बनाई जा रही है, जिस तरीके से ये कानून बनाया जा रहा है, जिस तरीके से एक्ट में संशोधन किया जा रहा है, ये असंवैधानिक है और असंवैधानिक तौर पर तो इसे चलाया जा नहीं सकता है, इसीलिए इस पर रोक लगा दी गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड को भी असंवैधानिक बताया गया था और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार की जो दूसरी बड़ी स्कीम है उसको भी असंवैधानिक करार दे दिया गया है। जिस तरीके से सीजेआई चंद्रचूड़ एक के बाद एक ताबड़तोड़ ऐतिहासिक फैसले सुना रहे हैं, आप इन फैसलों से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका 2024 लोकसभा चुनाव पर कितना तगड़ा असर होने वाला है। जो ये फैसले सुनाए जा रहे हैं ये वो ऐतिहासिक फैसले हैं जो कि 2024 लोकसभा चुनाव को पलट कर रख देंगे। फिलहाल सीजेआई चंद्रचूड़ ने जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद एक और मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया है, इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।